असम के अंदर एक इमाम साहब को बड़े ही बेहुरमती के साथ एक इंसान ने कत्ल कर दिया। अजान फजर के बाद में मौलाना तहजीबुल इस्लाम जो पुरनिया बिहार के रहने वाले थे, उनको आप देखिए कि एक शख्स ने जाकर धारदार हथियार से उन पे हमला किया और उनका बहिमाना कत्ल कर दिया। उनकी उम्र 55 साल थी। कत्ल करने वाला जो कातिल है वो 44 साल का है, वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूं, मेरी नजर में ऐसे दसों इमाम गुजरे हैं एक साल के अंदर जिनका इसी तरह से कत्ल किया गया है। और वो अलग चीज है कि सांप ने काट लिया करंट लगने से। ऐसे भी बहुत इमाम हैं जो मस्जिद में इमामत किया करते थे और वो करंट लगने से, सांप के काटने से उनका इंतकाल हो जाता है। लेकिन ऐसे दसों अइम्मा का कत्ल हो चुका है जिन्हें मस्जिद के हुजरे में, मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए गए तब। ऐसे मामला आजकल बहुत ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? तो देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि आज का जो पुरफितन माहौल है, जो वक्त है, वो बहुत ज्यादा नाजुक है। लेकिन एक चीज आप सर्वे करके देख लीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर माशाल्लाह मस्जिद बड़ी अच्छी मिलेगी आपको। शानदार आलीशान 1-1 करोड़ का एक मीनार आपको मिल जाएगा। मस्जिद के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ मिलेगा, खूबसूरत मस्जिदें मिल जाएंगी। लेकिन जहां 5 करोड़ की मस्जिद होती है ना, वहां जाकर आप हुजरा भी देख लीजिएगा। जहां 5 करोड़ की मस्जिद है, वहां 5 लाख का हुजरा नहीं बन पाता है। तो ज्यादा कंडीशन हुजरों की बहुत ज्यादा खराब नजर आती है। और बहुत सी जगहों पर ऐसा भी मामला है कि रहने का जो हुजरा है वो बहुत दूर है और मस्जिद जो है वो शहर के आबादी के किनारे पर जाकर है। और ऐसे रास्ते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन इमाम वहां नमाज पढ़ाने जाते हैं। तो अब जो होशियार रहने की जरूरत है वो ये है कि अगर कोई इमाम साहब ऐसी जगह पे इमामत करें जहां मस्जिद दूर हो या मस्जिद अलग हल्के में हो, तो वहां होशियारी से जाने की जरूरत है। और हुजरे जो होने चाहिए वो मजबूत होने चाहिए, उनके दरवाजे मजबूत होने चाहिए। आपने देखा था अभी एक जगह पर क्या हुआ था हरियाणा के अंदर, इमाम साहब के हुजरे को तोड़कर या दरवाजे को तोड़कर उनको किस तरह से दहशतगर्द लोगों ने उन पर हमला किया और उनको जो है कत्ल कर दिया। तो ऐसे बहुत से मामलात आज नजर के सामने। लेकिन दिल उस वक्त दुखता है जब हम हुजरों की कंडीशन देखते हैं। बहुत सी जगहों पर मैंने खुद जाकर देखा है, जो मैं गया हूं, कभी नमाज पढ़ी इत्तफाकिया तौर पर, तो वहां हुजरे की कंडीशन ऐसी थी कि सांस बड़ी मुश्किल से उस हुजरे में लिया जा रहा था। यानी कि बहुत छोटा, मतलब कब्र से थोड़ा सा बड़ा एक रास्ता छोटा सा निकलने का। अब उसी हुजरे के अंदर वो डेक भी रखी, वो मशीन जिसमें अजान दी जाती है, माइक भी है, लाउड स्पीकर भी है, इन्वर्टर भी है, बैटरी भी है, उसी हुजरे के अंदर है। बहुत से ऐसी जगह हैं। तो देखिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। मस्जिदों में तो हम बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन हमें हुजरों में भी पैसा लगाना चाहिए। तो तहजीबुल इस्लाम साहब को जैसे कत्ल किया, अब वजह क्या निकल के आ रही है? कुछ लोगों का कहना यह है कि 2-4 दिन पहले इन दोनों में कहासुनी हुई थी। और अब बहुतों का कहना यह है कि वो कहासुनी इस बात को लेकर हुई थी कि जैसे ही अजान फजर इमाम साहब पढ़ दिया करते थे और उसके बाद वो कलाम या कोई नात या मनकबत गुनगुनाते थे, लोगों को उठाने की गरज से कि लोग उठ जाएंगे, नमाज फजर के लिए आ जाएंगे। इस बात से इस इंसान को आपत्ति थी। इसका कहना यह था कि ये आप क्यों आप पढ़ते हो बाद में, मेरी नींद में खलत पैदा होती है। कुछ लोगों का कहना यह है, लेकिन पूरी हकीकत की जो जानकारी वो पुलिस देगी। पुलिस छानबीन कर रही है क्योंकि मुजरिम जो है, कातिल जो है, वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन बड़ा दुख होता है जब इस तरह से उलमा का, अइम्मा का कत्ल एक अचानक कर दिया जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए, एक तो वो अपने वतन से दूर, अपने घर से, अपने परिवार से दूर, और उसके बाद वहां आसाम के अंदर उनको जो है कत्ल कर दिया है। घर वालों को पुलिस ने कह दिया है कि आप आइए और उनकी बॉडी लेकर चले जाइएगा। तो मैं यही एक पैगाम और एक बात ये कहना चाहूंगा, तमाम कमेटी वाले, सदर, सेक्रेटरी जितने भी हैं, उनका दिल दुखता है यार। अगर मस्जिद की बात आए तो बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन हुजरे की बात आए तो कहते हैं नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा बना दीजिए। हालांकि अब जो मामलात हैं वो ये होने चाहिए कि हर जगह ऐसे हुजरे हों जो फैमिली रूम हो। हुजरे ना हो बल्कि एक मकान होना चाहिए जिसमें रहने की व्यवस्था अच्छे से हो, जिनके दरवाजे बहुत ज्यादा मजबूत हो और ऐसी जगह पर बने हो कि जहां लोगों का आना जाना हो, एक हिफाजत उनकी होनी चाहिए। अक्सर हुजरे ऐसी जगह बने हुए हैं, एक वीरान की तरफ, एक वीरान जंगल में, एक ऐसी जगह जहां जिसका नमाज पढ़ने के बाद किसी का आना जाना होता नहीं है। अगर कोई इमाम पे हमला भी करे और अगर लोगों का आना जाना है वहां पर, तो हो सकता है कोई देख ले और वक्त पर इलाज हो जाए।
کیونکہ بہت سے ائمہ تو اس لیے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں کہ وقت پر ان کا علاج نہیں ہوا. وقت پہ اگر علاج ہوتا, وقت پر ان کی دیکھ بھال ہو جاتی, ہو سکتا تھا وہ بچ جاتے. تو یہاں سوچنے والی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ائمہ کا خیال کرنا چاہیے. اگر رات میں نماز پڑھانے جا رہے ہیں تو ایک دو ساتھ میں مقتدی ہونے چاہیے جو محلے کے ہوں. اگر مسجد دور ہو تو چاہیے کہ وہ امام صاحب کو لے کر چلیں کہ حضرت چلیے, اگر سو رہے ہیں تو اٹھا دیں کہ ہمارے ساتھ چلیے گا. لیکن آج سب آپ جانتے ہو الارم انسان لگاتا ہے موبائل میں بس 10 منٹ پہلے کا کہ وقت پہ جماعت ہوگی میں پہنچ جاؤں گا, فجر میں قرات بھی لمبی ہوتی ہے میں سنت بھی پڑھ لوں گا. اسی حساب سے الارم لگا کے انسان اٹھ رہا ہو جا رہا ہے. اب امام صاحب تو بہت پہلے سے چلے جاتے ہیں. تو بہت سی جگہ اس بات کو لے کر مطلب جو ہے ناجائز فائدہ بھی لوگوں نے اٹھایا ہے کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں, ہیلپ کرنے والا نہیں, مدد کرنے والا نہیں, بچانے والا نہیں, تو وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جس میں وہ حملہ کر دیتے ہیں امام صاحب پر. تو اس وقت جو ہے بڑی ضرورت ہے حجرے اچھے ہوں, مکان ہو ان کے اچھے, اور جو رہنے کی جگہ ہو وہ آبادی میں ہو جہاں مسلم آبادی بڑی تعداد میں رہتی ہو, اور جہاں مسجدیں دور ہیں وہاں امام صاحب رات میں جب نماز کے لیے جائے, عشاء کی نماز ہو یا فجر کی, تو ایک دو مقتدیوں کے ساتھ میں جایا کریں. اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ امام صاحب کا خاص خیال رکھا کریں تاکہ ایسے حادثے نہ ہونے پائیں اور امام صاحبوں کی جان بچ جائے. حجرے مضبوط ہونے چاہیے اور اچھے ہونے چاہیے. بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہے. آپ کیا کہو گے اماموں کے حجروں کو لے کر؟ آپ کے یہاں کیسا ہے آپ کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. اور آپ اگر اچھا حجرا ہے تو ضرور آپ اس کے جو ہے کچھ فوٹو آپ ضرور بھیجیے گا تاکہ پتہ چلے کہ ہاں کس جگہ کیسے حجرے ہیں. اور اگر میں بھیجوں گا تو بھائی بڑی حالت خراب ہے. بہت سے حجرے ایسے ہیں کہ بس دیکھ کر یہ لگتا کہ نیند کیسے آ جاتی ہے. اس میں تمام بساط خانہ رکھا ہوتا ہے, اسی کے اندر کمیٹی والے زبردستی رکھ دیتے ہیں کہ آگ بھی لگے تو امام صاحب ہی جلیں. ارے ہوتا نہ ہوتا, جب آگ لگتی ہے لائٹ میں تو پھر کیا ہوتا ہے, پورے مکان میں آگ لگ جاتی ہے. تو لائٹ کا بھی انتظام پورا حجروں میں ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. الگ سسٹم ہو, اذان پڑھنے کا حجرہ الگ ہو, امام صاحب کے رہنے کا حجرہ بالکل الگ ہونا چاہیے جو مکان کی صورت میں ہو. اگر دل کرے امام صاحب کا فیملی لانے کا تو وہ فیملی بھی لا سکیں, لا کے رکھ سکیں. لیکن چھوٹا سا ایک چھوٹا سا دروازہ کھول دیتے مسجد کی طرف کو کہ امام صاحب جائیں امام صاحب آئیں. تو ایسے حجرے بھی نہ ہو کہ جن کا دروازہ مسجد ہی میں ہو, باہر سے ہونا چاہیے. اگر ناپاکی طاری ہو جائے تو میں نے دیکھا بہت سی جگہ امام پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب وہ ناپاکی کی حالت میں ہی مسجد سے ہو کے جاتے ہیں کیونکہ حجرے کا دوسری جگہ کہیں دروازہ ہوتا نہیں ہے. تو اچھے حجرے بنائیں, اماموں کا خاص خیال رکھیں, معقول تنخواہیں دیں. گھر چھوڑ کر جاتے ہیں, پریوار چھوڑ کر جاتے ہیں, اور ایسے حادثے جب نگاہوں کے سامنے آتے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے. بہرحال ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, پیج کو فالو کیجیے گا.